पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हरदोई पहुंचे। दरअसल राधा मोहन सिंह हरदोई में चुनावी नब्ज टटोलने आए थे। हरदोई की 8 सीटों में 7 सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। बची एक सीट जिस पर नरेश अग्रवाल के पुत्र सपा से जीते थे। 2 साल पहले वो भी बीजेपी में शामिल होने के बाद सारी सीटें भाजपा के खाते में दर्ज हो गयी। 2022 की रणनीति क्या होनी है, किसको टिकट दिया जाना है और किस पर विचार किया जाना है, ये मौजूदा विधायक के कार्य और दावेदारों के कार्य को जहन में रखकर होगा, जिस पर अपनी सूझबूझ रखने राधा मोहन सिंह हरदोई के पार्टी कार्यालय आए थे। हरदोई में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराए गए अच्छे कामों के बारे में बताया। साथ ही 2022 में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने का दावा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल मार्गदर्शन में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को बड़ी तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। योगी सरकार के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे ऐसी समस्याएं थी जिसका निदान संभव दिखाई नहीं दे रहा था। माफियागिरी, आतंकवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, चोटी पर बैठे हुए लोगों का भ्रष्टाचार, ये सारे प्रश्न थे। नाम था उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रश्नों का प्रदेश बना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हरदोई पहुंचे। दरअसल राधा मोहन सिंह हरदोई में चुनावी नब्ज टटोलने आए थे। हरदोई की 8 सीटों में 7 सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। बची एक सीट जिस पर नरेश अग्रवाल के पुत्र सपा से जीते थे। 2 साल पहले वो भी बीजेपी में शामिल होने के बाद सारी सीटें भाजपा के खाते में दर्ज हो गयी। 2022 की रणनीति क्या होनी है, किसको टिकट दिया जाना है और किस पर विचार किया जाना है, ये मौजूदा विधायक के कार्य और दावेदारों के कार्य को जहन में रखकर होगा, जिस पर अपनी सूझबूझ रखने राधा मोहन सिंह हरदोई के पार्टी कार्यालय आए थे। हरदोई में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराए गए अच्छे कामों के बारे में बताया। साथ ही 2022 में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने का दावा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल मार्गदर्शन में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को बड़ी तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। योगी सरकार के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे ऐसी समस्याएं थी जिसका निदान संभव दिखाई नहीं दे रहा था। माफियागिरी, आतंकवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, चोटी पर बैठे हुए लोगों का भ्रष्टाचार, ये सारे प्रश्न थे। नाम था उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रश्नों का प्रदेश बना था। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए हरदोई से दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।